हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉक पिक्स के पहले चैप्टर में आपके अपने इस दोस्त अपने इस होस्ट रौनक जैन के साथ, जो कि है जयपुर राजस्थान से। पैशन से एक राइटर और प्रोफेशन से एक फार्मासिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज आपके इस चैप्टर का होस्ट, आपके हर कदम पर साथ देने वाला ये साथी आज आपको बताएगा कि टॉक पिक्स में क्या स्पेशल है। ये वो सीरीज है जिसमें हम उन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे, वो एक्सपर्ट ओपिनियन देखेंगे, वो पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे जो शायद थोड़े से आम जिंदगी से हटकर है। कुछ ऐसी बातें जो भले ही अपनाने में थोड़ी सी दिक्कत दे, पर वक्त के हिसाब से अपनाना जरूरी है। कुछ ऐसे डिस्कशंस, कुछ ऐसे ओपिनियंस उन बोल्ड टॉपिक्स पर एकदम बेबाक अंदाज में, जिससे कि हम सभी जान सके कि असली महत्व क्या है, हमें क्या करने की जरूरत है, कहाँ हमसे कुछ चूक हो रही है अपनी जिंदगी और अपनी सोच को थोड़ा सा और निखारने के लिए। आज के इस चैप्टर का नाम है मोटिवेशन मंत्रास एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो है मिस प्राची गखर, जो कि है न्यू दिल्ली इंडिया से। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर और सॉफ्ट स्किल ओरेटर है। ये बच्चों में और बड़ों में इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति जज्बात जगाना, उन्हें सुदृढ़ करना और हर भाषा के लिए प्रेम जगाने का काम करते हैं। ये एक ट्रेनर है, एक गाइड है, एक मेंटोर है, जो हर तरह से आपकी चीज़ों को समझकर, आपके एक्सपीरियंस लेवल को देखकर आपको हर तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो चलिए आज हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है, क्या कदम हमें उठाने चाहिए और क्या हमारे बच्चों के लिए सबसे सही तरीका है। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस प्राची गखर मैम का। आपका स्वागत है मैम आज के इस स्पेशल होने वाले शो में। Thank you so much, Ronak ji, for this warm welcome. I have been waiting really for a long time. काफी वक्त से इंतजार था इस इंटरव्यू का। As a professional teacher, how will you define development of a student? एक स्टूडेंट के असली विकास को आप कैसे देखते हैं? Development. Okay. Development is a very intricate and complex term. It is not that easy as we think. I would like to mention here, अगर मैं बात करूं, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चे की जब हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं वो उसका डेवलपमेंट है, उसके कितने मार्क्स हैं, उसके कितने ग्रेड्स हैं, उसका क्या स्कोर है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे। इफ द चाइल्ड इज गेटिंग A+, ही इज द बेस्ट। इफ अनदर चाइल्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस चाइल्ड, इफ ही इज स्कोरिंग B, that means he is inferior to A. But I completely disagree with this. क्योंकि मैंने अपने खुद के करियर में ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे एक B ग्रेड स्कोर कर रहा है जो बच्चा, वो A से फार बेटर है, उसका थॉट प्रोसेस काफ़ी क्रिएटिव है। सो ग्रेड्स एंड स्कोर्स certainly are a part of evaluation, assessment, eligibility criteria, लेकिन that is not a destination. प्लीज इसे डेस्टिनेशन मत मानिए। सो डेवलपमेंट के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये एक प्रोसेस है। इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, रादर इट इज अ प्रोसेस। आई मस्ट से इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज अ डेली प्रोसेस। So some of the guidelines I would like to recommend here. The first thing I would say is the regular mapping of efforts of the students. तो सबसे पहले जो students हैं, whenever they are learning any concept, whatever the teacher is teaching, any topic, any concept, any chapter, any lesson, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसका एक regular charting और mapping करना बहुत ज़रूरी है। Now suppose your teacher has taught you some ABC concept in today's class. It's Monday. So you need to go through the concept on Monday itself. Don't wait for Tuesday. उसको आपको उसी दिन, same day पढ़ना है. Because our mind retention power is good on the same day itself. तो जो आपका ब्रीफिंग प्रोसेस है, जब आपको टीचर ने उस कॉन्सेप्ट को ब्रीफ किया
और जो आपका लर्निंग प्रोसेस है, जो आपका गोइंग थ्रू प्रोसेस है, उसके बीच में जितना टाइम गैप कम होगा उतना आपका माइंड उसको अच्छे से रिटेन कर पाएगा, मेमोराइज कर पाएगा, ग्रास्प कर पाएगा. सो इट इज बेटर दैट रेगुलर मैपिंग, आपका जो एफर्ट्स है लर्निंग का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको करना है, डेली बेस पे करना है. द सेकेंड थिंग आई वुड से दैट इज कंसिस्टेंसी इन व्हाट यू ऑल आर लर्निंग. आप क्या सीख रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है. इट इज नॉट दैट पैटर्न दैट स्पेशली एट द ऑनसेट ऑफ एग्जामिनेशन, जब आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं या फाइनली आपकी डेट शीट आ चुकी है, तब जाके आपको एंजाइटी होने लगती है कि ओ माय गॉड, मेरा एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे पढ़ना है, अब मैं क्या करूं. बहुत सारा एम्बिगिटी होता है, एंजाइटी होता है, प्रेशर होता है, आप बहुत कंफ्यूज होते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना है. ये उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो रोज नहीं पढ़ते हैं, जो रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं, जिनका रूटीन पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, जिनके रूटीन में रेगुलर स्टडीज नहीं है. आप जिस तरह से डेली मील्स खा रहे हो, खाना खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, चैटिंग भी कर रहे हैं, अपने नॉर्मल हाउस होल्ड शॉर्ट्स कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग. सो लर्निंग एंड गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट्स शुड बी अ हैबिट. उसको धीरे धीरे अपनी हैबिट बनाइए, अपने रूटीन में लेकर आइए धीरे धीरे. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट इन वन डे, डोंट वरी, कोई बात नहीं. सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, everything takes minimum 21 days to become a habit. अपने आप को वो 21 days दीजिए. Believe me, it will do wonders. आप ये दोनों चीजें करके देखेंगे. आप पढ़ाई को अपना एक हैबिट बना लीजिए with a free set of mind, without taking any pressure. आपको पता है ये कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा है, हमें करना है. Do it with light heart, with a relaxed mind. If we talk about parents, then every parent wishes for the child to pursue something extra. हर माता पिता अपने बच्चे से चाहते हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा करे इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए. इस पर आपका क्या कहना है? जैसा आपने बोला, every parent wants their child to do something extra. So I would emphasize on the word extra here. Extra क्या है? There are two categories of parents. One takes this extra as a competition, which creates a panic in the mind of the child. तो पहले मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रही हूँ यहाँ पे. कुछ पेरेंट्स हैं जो इस एक्स्ट्रा को कंपटीशन का नाम देते हैं. एक नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे पेरेंट्स बात करते हैं कि आजकल स्कूल्स में बहुत कंपटीशन है. Whenever the children listen to this, जब बच्चे इस बात को सुनते हैं, so they have some kind of negative thoughts in their mind. वो भी इन चीज़ों को नेगेटिव साइड पे लेना शुरू कर देते हैं. Now I will leave this particular one category to one side. इसको एक तरफ छोड़ते हैं. I would like to extend to the second category, which I prefer. That is, इस extra को मैं बोलूँगी, this is not competition. This extra is the exposure and opportunities. I repeat, ये जो extra word है, ये एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज के लिए है. तो उन पेरेंट्स को नो मैटर वो कितना भी बिजी शेड्यूल है उनका, वो अपने बच्चों के साथ सपोर्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और उन्हीं के बच्चे दे स्टैंड अप ब्राइट इन ऑल द एक्सपेक्टेशंस. सो दिस इज वेरी क्लियर. आई मस्ट सजेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि ये जो एक्स्ट्रा है इसको कॉम्पिटिशन ना समझें, इसको बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज समझें, एक्सपोजर समझें. इसके लिए जो ट्रेडिशनल, जो ऑब्सोलेट, ओल्ड काइंड ऑफ पैटर्न जो हम जब स्कूल जाते थे उस टाइम का जो सिलेबस होता था, तो आजकल का जो सिलेबस है दैट इज फार बेटर एंड इट इज डाइवर्सिफाइड करिकुलम. डाइवर्सिफाइड इन द सेंस, अपार्ट फ्रॉम academics, the school management, the education bodies, the education authorities, they inculcate lot of extra co-curricular activities beyond academics, which is really giving a tough challenge and better opportunities for the children to participate, and they get a nice exposure. जैसे मैं बात करती हूँ कि आजकल के स्कूल्स में आप देखते हो कितने सारे क्लब्स हैं, एक्टिविटीज क्लब्स हैं.
Just like poetry club is there, art and craft club is there, debate club is there, music club is there, and lot many clubs are there. So first of all, the students, they identify their hobby, their interest, and accordingly they just join and participate and showcase their talent. That is why in this age we are seeing young YouTubers. के एज में 6 साल 7 साल का बच्चा भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है, पॉडकास्टर है, एक डिबेट आर्टिस्ट है, एक म्यूजिक प्लेयर आर्टिस्ट है. सो वी आर सीइंग नंबर ऑफ आर्टिस्ट एट सच एन अर्ली एज एंड दे आर रियली रॉकिंग द वर्ल्ड, आई मस्ट से. सो पहले तो इस मिसकंसेप्शन को हटाना है कि कंपटीशन है. मैं नहीं मानती कोई कंपटीशन नहीं है. रादर ये जो एक्स्ट्रा है ये अपॉर्चुनिटी है और एक्सपोजर है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सो बच्चे को हमें कभी ये कंपटीशन है कह के नेगेटिव नहीं करना है. सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई हियर इज द चिल्ड्रन हु आर बोर्न इन 1997 और आफ्टर दैट, these children are categorized under generation Z. तो जो बच्चे 1997 के बाद जो आते हैं उस कैटेगरी में, दे आर बोर्न आफ्टर 1997, सो ये जेन जेड के बच्चे हैं. नाउ साइंटिफिकली स्पीकिंग इन बच्चों का जो IQ है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये बहुत हाई है. दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल. They have great potential, they have great caliber, they have number of splendid capabilities, I must say. They are gifted people, they are gifted children, they perform to the best whatever they do. बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, उनको appreciate कीजिए. So this is the thing. Now third thing I would like to say, जहाँ पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, to this I would like to add, being a professional, I am hardly sleeping 4 to 5 hours in a day. 24 घंटे में ये मेरा स्लीपिंग ड्यूरेशन है. दैट टू कई बार ये 3 से 4 घंटे ही होता है, 5 घंटे भी नहीं है. बट आउट ऑफ माई दिस शेड्यूल I very much clarify that I give 2.5 to 3 hours to my children. मैं 2.5 से 3 घंटे अपने बच्चों को देती हूँ, और उसमें सिर्फ स्कूल का होमवर्क और पढ़ाई एकेडमिक्स नहीं होता है. उसमें आई रियली वर्क अपॉन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट. इफ आई एम जस्ट सिटिंग विद देम, इफ वी आर शेयरिंग आवर कन्वर्सेशंस, हेल्दी टॉक्स, अगर मैं अपने बच्चे की बात सुन रही हूँ तो ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है. अगर वो बच्चा मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है. सो आई एम स्पेंडिंग, मुझे पता है मुझे 2.5 से 3 घंटा क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना है, नो मैटर वट एवर इट टेक्स. वो मेरे रात के लेट आवर्स भी होते हैं, वो मेरे आफ्टरनून आवर्स भी होते हैं. वो कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता जब मैं अपने बच्चों के साथ ये टाइम स्पेंड करती हूँ. तो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूज बीइंग अ पेरेंट दैट यू डू नॉट हैव टाइम फॉर योर किड. योर किड्स आर योर प्रायोरिटी. यू हैव टू बी विद देम. आपको उनके साथ टाइम देना है, आपको उनके साथ रहना है. सो यही सब चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर बोली हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एक्स्ट्रा हेयर. सो स्टॉप सेइंग टू योर किड्स दैट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. उनको रादर ये कहिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं. कितना सुकून मिलता है ना ये जब हमें कोई गाइड करने वाला होता है. कितना सुकून मिलता है जब किसी की बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कहाँ गलत जा रहे थे या हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है. मैम, आपकी बातें सुनकर सच में ऐसा लगता है कि हाँ, बेशक ये चीज हमसे छूट रही थी अब तक और हमें यहाँ काम करने की जरूरत है. और आई एम श्योर जितने भी पेरेंट्स, गार्जियंस, टीचर्स हमारे एपिसोड को, हमारे इस चैप्टर को सुन रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये जरूर सोचेंगे कि हाँ, ये पहलू भी हम अपना सकते हैं और अपनाने के बाद बहुत बेहतरीन रिजल्ट सामने आएंगे. इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा, आप हमारे साथ ही बने रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में भी. मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी आप सभी से. पर तब तक हमारे सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं, प्रोफाउंड राइटर्स हर मेजर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है. आप वहां जाकर देखिए, सुनिए, जानिए और इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि ये आपके लिए लाता है वैरायटी,
ये आपके लिए लाता है क्वालिटी और ये आपको प्लेटफॉर्म देता है अपने अंदर की स्किल को निखारने का। इंस्टाग्राम पे आप हमें ढूंढ सकते हैं प्रोफाउंड राइटर्स ऑफिशियल के नेम से। आप गूगल पे सर्च सकते हैं PW मेलोडी स्टार्स और हमारे पॉडकास्ट चैनल को सुन सकते हैं। आप PW स्टोरी बुक भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे और वहाँ चल रही हमारी स्टोरी को सुन सकते हैं। आप लिंक्डइन पे प्रोफेशनल अकाउंट से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। प्रोफाउंड राइटर्स को लिंक्डइन पे सर्च करिए। आप नोजोटो प्लेटफॉर्म पे PW के साथ जुड़ सकते हैं प्रोफाउंड राइटर्स को सर्च करके, जहां आपको मौका मिलेगा ओपन माइक इवेंट्स का पार्ट बनने का और ढेर सारे इनाम जीतने का। PW अन्य को प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जैसे कि कोरा पे, लिंक्डइन पे, पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, नोजोटो एंड मेनी मोर। तो फिर किसका है इंतजार? जब तक हम लाते हैं सेकंड पार्ट, आप जुड़ जाइए हमसे। तब तक के लिए सायोनारा।